अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रज़ा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पे। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक हर्बलिस्ट हैं। हम उनसे जानेंगे सर्दियों में कैसे बचा जा सके बीमारियों से। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हर घर में ये शुरू हो जाता है सर्दी आते साथ ही। इसके अलावा वेट लॉस। तो मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी गेस्ट डॉक्टर तैयबा मासूमा ज़हरा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक जी, आप बताइए। मैं ठीक-ठाक हूँ। अच्छा मैम, आप देख रही हैं कि मौसम इस टाइम हर तरफ धुंध चल रही है, बहुत सर्दी जा रही है और बच्चों में बीमारियाँ, बच्चों में तो बहुत ज़्यादा फ्लू का आजकल वायरस फैला हुआ है, इस बारे में कुछ हमें बताएँ? जी बेटे, मौसम के हवाले से ये कि आजकल पेंडेमिक की तरह फ्लू फैल गया हुआ है, यानी हर घर में 2 से 3 लोग आपको मिल रहे जी, हैं कि जी। जिनको खाँसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है। उसके लिए जैसे मैं पहले प्रोग्राम्स में बताती रही हूँ, इम्यूनिटी बूस्टिंग पॉइंट जो बीमार हैं, ये वो भी कर सकते हैं और जो लोग ठीक हैं, वो भी करें ताकि वो बीमार ना हो। उसके लिए डेली है कि आप अदरक और प्याज़ को कूट लीजिए, उसका पानी निचोड़ लीजिए, 1 टेबलस्पून वो पानी में डेली सुबह उठ के पीना शुरू कर दें। तो अगर आपको खाँसी-ज़ुकाम नहीं हुआ तो बचे रहेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और अगर सही। खाँसी-ज़ुकाम है तो यही लिक्विड 3 दफ़ा दिन में लेने से ये आपकी इन्फ्लेमेशन को नीचे रखेगा, खाँसी को रोकेगा, ड्राई कफ को ख़त्म करेगा और फ्लू को बेहतर करेगा। अच्छा, इसके अलावा मैम ये सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तबीबा छोटे कह बच्चों लीजिए। के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बताएँ? उन्हें कैसे सेफ रखा जा सकता है सर्दी से, जो छोटे जो मदर फीट पे होते हैं जी। या क्राउलिंग कर रहे हैं? देखिए, बच्चों के लिए पहले मैं माँओं को ये कहूँगी कि ये याद रखें, जो कपड़े खुद जैसे पहने हुए हैं, उससे 1 कपड़ा ज़्यादा। लेट्स सपोज़ अगर उनको स्वेटर और शर्ट के साथ सर्दी बेहतर हो रही है, तो बच्चे को वेस्ट स्वेटर और शर्ट करें। यानी हमेशा बच्चे को अपने से 1 कपड़ा ज़्यादा पहनाएँ, पहली एहतियात। माँओं को ये नहीं सही। समझ आता उनको कितना पैक किया जाए, बच्चों को ओवरडू पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में खाँसी, ज़ुकाम, बुखार, उनके पसीने से ठंड लगने से भी हो जाता है। तो हमेशा ओह! कपड़े सिर्फ़ इतने पहनाएँ कि जितने आपने खुद पहने उससे 1 कपड़ा ऊपर। उसके साथ-साथ बच्चे जो छोटे बच्चे हैं अगर आप उनको मैं एक कहवा बता देती हूँ, 2 औंस कहवा सुबह-शाम देना शुरू करें, तो उनको जिस्म में हरारत रहेगी, ठंडक जी, जी। नहीं होगी, ठंड नहीं लगेगी। उसके लिए करना है 1 चुटकी अजवाइन, 10 पत्ते पुदीने, थोड़ा-सा अदरक और शहद डाल के भई इसको 2 कप पानी में डालें, इतना बॉयल करें कि वो 1 कप रह जाए। पिलाने सही। से पहले उसके अंदर शहद डाल दीजिए, 2 औंस सुबह, 2 औंस शाम को देंगे, तो उनके लंग्स साफ रहेंगे, उनको एलर्जी नहीं होगी। इसके साथ-साथ बच्चों में नाक और नाक में तेल के कतरे, खास तौर पे देसी घी, ये सही। बड़े भी करें और छोटे भी इस मौसम में। उसके कतरे नाक में ज़रूर डालें और नाक में ज़रूर डालें। अगर आपको डर लगता है कि बच्चे के नाक में कैसे डलेगा या बच्चा डालना नहीं हुँ, चाहता, हुँ। तो नाक का इस्तेमाल करें। नाक में ज़रूर ये तेल डालें, तो बच्चों की सेहत अमूमी तौर पे बेहतर रहती है। ये बताएँ कि जैसे कि मौसम सर्दी का मौसम जा रहा है और वेट लॉस जिन लड़कियों की शादी है और जिन्होंने शादी पे जाना है, उसके लिए कुछ बताएँ? अच्छा जी, 1 हफ्ते में 3 केजी वेट कम करने का तरीका बता सकती हूँ। वैसे जी, जी। 7 केजी पर मंथ रिडक्शन मैं कराती हूँ। मेरे पास अगर आ जाएँ तो मैं डाइट प्लान और मेडिसिन देती हूँ, जो कि मेरे अपने फ़ॉर्मुलेशन है, डिटॉक्स सप्लीमेंट और AKG सिरप। इसके जी, जी। कॉम्बिनेशन के साथ डाइट को 1000 कैलोरीज़ पे रखें तो 1 महीने में 7 केजी वज़न कम होता है। जो व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, उनके लिए एक टिप देती चलूँ, आपने लेना है एक खिचड़ी बनानी है। उसको करना क्या है कि आधा कप मूँग दाल, 1/4 कप ब्राउन राइस, 3 लीटर पानी में डाल दीजिए, नमक और मिर्च अपने हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च, 1 टमाटर, आधा लहसुन और तकरीबन 2 इंच अदरक डाल के 1 प्याज़ के साथ इसको चढ़ा दीजिए। इतना सही। बॉयल करें कि वो 1 लीटर रह जाए। डेली 1 लीटर खिचड़ी खानी है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह नाश्ते में 2 अंडों की सफ़ेदी और बाकी सारा दिन स्नैक्स के तौर पे भी ये खिचड़ी, लंच के तौर पे भी और डिनर के तौर पे भी। 14 ग्लास पानी रोज़ाना और इसके साथ-साथ मेरे क्लिनिक या मेरे मतब पे या मेरे वेबसाइट पे जाके आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, डिटॉक्स सप्लीमेंट और AKG सिरप। उसके साथ ये रिटर्न भी मिल जाती है। 3 दिन ये करें और 4 दिन 1000 कैलोरीज़ डाइट पे रहें, हफ्ते के अंदर कम से कम 3 केजी गिर जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिसको PCOS का इश्यू है
उनके लिए देखिए कुछ गाइड पीछे करें। ये इसमें कोई टिप एंड ट्रिक नहीं चलती, प्रॉपर इलाज कराना पड़ता है। पीसीओएस के अंदर वेट रिडक्शन में कराती हूँ 7 kg पर मंथ, और उसके साथ साथ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट होती है जिसकी वजह से पीसीओएस क्योर की तरफ चले जाते हैं। सही। तो आप उनको पहले ट्रीटमेंट का कहेंगी? डेफिनेटली विदाउट ट्रीटमेंट तो किसी टोटके से तो पीसीओएस ठीक नहीं हो सकता। जी जी। तो उसको प्रॉपर तरीके से पल्स रीडिंग के बाद गाइड किया जाता है, उनकी बॉडी टाइप के अगेंस्ट उनको डाइट प्लान दिया जाता है, और उसके साथ मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं। तो पीसीओएस 3 महीने के अंदर अंदर क्योर हो जाता है। अच्छा, जिनके ब्लॉटिंग हो जाती है उसके लिए भी कुछ बताएं। कुछ खा जरा सा भी खाएं तो उनकी ऐसे लगता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा कुछ चीजें रुक गई हैं, जैसे कि वेट हवा आ गई है, ब्लॉटिंग। ठीक है, उसके लिए आपने करना है कि 1 टीस्पून अनारदाना, जी जी। 1 टीस्पून जीरा सफेद, 10 पत्ते पुदीने, रात को 2 कप गर्म पानी में भिगो दें। सुबह छान कर ये पानी इस्तेमाल करें डेली, तकरीबन 40 दिन। इसके साथ साथ अजवाइन देसी ले लें, उसको बिरियां कर लें, यानी तवे पे खुश्क भून लीजिए, ठंडा करके पाउडर बना लें। हम वजन काला नमक बीच में डाल के ये फक्की सी बनेगी। हर जी जी। खाने के बाद 1/4 टीस्पून ये फक्की गर्म पानी के साथ ले लें तो ब्लॉटिंग काफी हद तक कम हो जाती है। सही। अच्छा, मुझे एक और सोल्यूशन चाहिए था, सर दर्द। बहुत ज्यादा हम्म सर्दी में साइनस इशू होता है जिनको। सर्दी का सर दर्द को आराम आता है। मैं अगर आपको किस बताऊं, आपकी थंब, इनर कॉर्नर, मिडिल फिंगर, इनर ये वाला कॉर्नर, और छोटी फिंगर का भी इनर कॉर्नर, इनको किसी भी शार्प चीज से दबाएं और 10 लंबी सांसें लें। तो जितना ही तेज दर्द क्यों ना हो वो फौरन नीचे आ जाता है। कैसे करना है, जिस तरह थंब है अंदर इस कॉर्नर के ऊपर अगर आपको नजर आ रहा हो, और इसी तरह मिडिल फिंगर का ये कॉर्नर और छोटी फिंगर का ये कॉर्नर, जी जी। इसको मुसलसल प्रेस करें तकरीबन 10 मिनट, और उसके साथ साथ 10 लंबे सांस लें। लंबे सांस लेने का तरीका, 4 सेकेंड इन, 2 सेकेंड होल्ड, 6 सेकेंड आउट, यानी इनहेल से एक्सेल लंबा होना चाहिए। ये स- करें तो सर दर्द काफी हद तक बेहतर हो जाता है। सर दर्द जिन जिनको है वो याद रखें, कब्ज से और गैस से सर दर्द होता है, थोड़ी देर पहले मैंने जो अजवाइन और नमक बोला वो ले सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कि जिनका सर दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से है। बाकी अपनी तबीब से राब्ता करें, वो आपको बेहतर बताएगा, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ आपको इन फिंगर्स के ऊपर इन प्रेशर पॉइंट्स को दबा के मिल जाएगा। अच्छा मैम, कब से कैसे बचा जा सकता है? जी, कुछ कब्ज लोगों के को लिए तो दो डेली। अंजीरें जी जी, जी। 2 अंजीरें, 1 हाफ टी स्पून के करीब जीरा, और जी जी। 2 ले लें खजूर। इसको जी। रात को नीम गर्म पानी में भिगो दें, सुबह उठ के इसको ब्लेंड करें, और सुबह नीम गर्म करके ये पानी ब्लेंड शेक सा बना के इसको पी लीजिए रेगुलर बेसिस पे। रात सोने से पहले आधा कप गर्म दूध में 2 टेबल स्पून बादाम रोगन का डाल के पिएं, और सुबह के टाइम पे ये अंजीर, जीरा सफेद और खजूर का ये मिक्सचर, ये वाला पानी पिएं। तो कब्ज कैसी भी हो वो खुलना शुरू हो जाएगी, बेहतर फील करेंगे। तो रात को जो बादाम रोगन डाल रहे हैं उसको कम कर दीजिए। शुक्रिया मैम। अच्छा मैम, ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि सर्दी का मौसम है और स्किन फट जाती है, होंठ फट जाते हैं, तो इसके लिए भी कुछ बताएं। आपने लेना है देसी घी 1 टेबल स्पून, कोकोनट ऑयल 1 टेबल स्पून, इसको मिक्स कर लीजिए। इसके साथ साथ इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जाफरान डाल दें, उसमें खुशबू भी अच्छी आ जाएगी और रंग भी बेहतर होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्सचर बना के रख लें। सोने से पहले अपनी नाफ में ये तेल जरूर लगाएं, अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, होंठों पे लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। होंठों की ड्राइनेस नाफ में देसी घी डालने से ठीक हो जाती है। सही। इसके अलावा मैं पूछना चाह रही थी, एक ऐसी खांसी जैसे कि वाइब्रेट होने लग जाती है छाती, उसके लिए भी बताएं, क्योंकि इस मौसम में ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। जी बेटे, उसके लिए आपने करना है, ले लेना है सुहागा, जी किसी भी जी। पंसार की दुकान से मिल जाएगा। सुहागे को तवे पे अगर बिरियां करें, गरम तवे पे रखें तो वो ऐश की तरह हो जाता है, थोड़ा सा फूलेगा और बिल्कुल सही। ऐश की तरह हो जाएगा। ये एक डब्बी बना के रख लीजिए। बच्चे हैं तो चावल के दाने के बराबर, और बड़े हैं तो चने की दाल के दाने के बराबर थोड़ी सी, यानी बहुत थोड़ा सुहागा रात सही। सोने से पहले शहद के साथ लेने शुरू कर दें। उससे पहले शुरू में मैंने जिस तरह बताया था कि अदरक और प्याज के पानी के साथ,
जी ये जी। इस्तेमाल करें, यानी रात को आपने 1 टीस्पून पे सुहागा डाल के चाट लिया, सुबह सही। उठ के अदरक और प्याज के पानी के साथ शहद और नीम गर्म पानी ले लिया। इससे आपकी कैसी भी छाती बंद होगी वो खुल जाएगी। सही। अच्छा मैम, मुझे ये भी बताएं, एस्थमा भी इस मौसम में ना हर बीमारी एकदम जाग उठती है, एस्थमा पेशेंट के लिए भी कुछ बताएं कि उन्हें क्या क्या किस तरह बचाया जा सकता है। देखिए, अस्थमा के जितने पेशेंट हैं, मेक श्योर करें कि वो अपने गर्दन को ज़रूर कवर रखें। बाहर निकलने से पहले ये GB20 एक्यूपंक्चर पॉइंट है, गर्दन को अपनी कवर रखें, पैरों को अपने कवर रखें। जो मैंने अभी दोनों चीज़ें बोली, आपको अगर हम्म। याद हो तो मैंने कहा था ये इम्यूनिटी बूस्टिंग भी है। इन दोनों सही। चीज़ों के साथ-साथ वाटर इंटेक बढ़ा दें और फाइबर का इंटेक रखें। इस मौसम में कब्ज़ ना होने देंगे तो अस्थमा आपको तंग नहीं करेगा। एस्थमा पेशेंट में मैंने देखा है और ज्यादातर अस्थमा आपको रेशा पता है बहुत हो अस्थमा जाता है को छाती क्यों में, नाक के थ्रू, उसका 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 जल्दी जी, इलाज मैंने कोई उसी का ऐसा आपको जिस तरह के बचाव, एक तकलीफ होती है ना उस पेशेंट को। जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुहागा बताया कि वो बलगम का इखराज करता है। एक तो अच्छा वो वो। लें, दूसरा लौंग का इस्तेमाल, दिन में 2 दफ़ा लौंग को मुँह में ज़रूर रख लें, तो वो स्टीरॉयडल इफ़ेक्ट देता है, साइनसेस को खोलता है, लंग्स को टोनिफाई करता है और लंग्स को सपोर्ट भी देता है। अच्छा मैम, ये बताएं जी। कि सर्दियों में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और जो ओल्ड एज है इनके लिए खुराक कौन सी ज्यादा अच्छी है जो लें और बीमारियों से भी बचा जा सके और सेहत अच्छी रह सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात मौसम का खाएँ, यानी मौसम में जो सबसे ज़्यादा आजकल गाजरें मौजूद हैं, मूँगरे हैं, वो सब्जियाँ और फल जो मौसमी हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत इम्पोर्टेंट कि डेली दिन में बोन ब्रॉथ यानी यखनी का इस्तेमाल, और वो भी मटन की यखनी का इस्तेमाल, और वो भी गर्दन की यखनी का इस्तेमाल। सही। यानी मटन की गर्दन की यखनी का इस्तेमाल छोटे-बड़े हर इस मौसम में ज़रूर लें। डेली बेसिस पे 1 कप लें, इससे आपकी गरमाइश रहती है, ठंड नहीं लगती है। ब्लड प्रेशर अगर है तो इसमें नमक ना डालिए, नमक के बगैर ले लीजिए, वो आराम देगा। और पानी का इस्तेमाल सबसे इम्पोर्टेंट है, वाटर इंटेक। सर्दी में सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम कहते हैं जी सर्दी है, पानी नहीं पीना, जबकि जी सर्दी जी। में ही मेरे पास सबसे ज़्यादा जॉन्डिस के पेशेंट आते हैं, यानी यरकान सही। के। तो कोशिश दरकान करें के। पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, डेली 1 कप यखनी लें और मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी अच्छा इम्यूनिटी बेहतर हो। जी मैम, इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कुछ बच्चों में भी बड़ों में भी यूरिन प्रॉब्लम है बार बार आना, ये क्या वजह होती है। देखिए अगेन यूरिन बार-बार आ रहा है और किसी को कंसिस्टेंटली बार-बार यूरिन आ रहा है, तो पहले तो जी अपना जी। यूरिन कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन कराएँ। सही। एक होता है ठंड से यूरिन का बार-बार आना और एक होता है इन्फेक्शन से यूरिन का बार-बार आना। ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन से यूरिन बार-बार आता है, ठंड से नहीं। बच्चों सही। में ठंड से और बड़ों में बार-बार यूरिन, जो मौसम ठंडे या गर्मी में भी हो तो उसके लिए उसकी इन्फेक्शन का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी जैसे बताया पानी का इस्तेमाल अगर करेंगे, मैं हमेशा हर पेशेंट को कहती हूँ, आपके जिस्म में आपको कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, आप सर्दी में उसको पानी हेड से टू सब टो लिख डरते लें। हैं। हाँ, यही तो गलती करते हैं। सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक कोई भी सिम्पटम है लिख लें, जी उसको जी। पर्चे को साइड पे रख दें। 7 दिन 12 हम्म। ग्लास पानी रोज़ाना पिएँ और उसके बाद पर्चा निकालें, अगर किसी चीज़ में बीमारी रह जाए तो वो इस्तेमाल देख लें जाके डॉक्टर को। हमारी आधी बीमारियाँ पानी की कमी की वज़ह से होती हैं, बट हम ना ये समझना चाहते हैं, ना ही सीखना चाहते हैं, तो वो कुछ किया पानी नहीं तो जा स्किन को सकता। भी फ्रेश रखता है। डेफ़िनेटली खाली स्किन जी को जी। नहीं, आपकी हड्डियों में 23% पानी है, आपके ब्रेन में से 71% पानी है, आपके ब्लड सेल्स में 70 से 71% पानी है। पानी के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं, और हम पानी के बगैर ठीक होना चाहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो नहीं, हमें कोशिश पानी करें हर वक्त कि पीते रहना पानी का चाहिए। इस्तेमाल ज़्यादा करें और सर्दियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज्यादा, हालांकि सर्दियों में कम कर देते हैं, सब डरते हैं। यही गलती होती है, सर्दियों में पानी जी जी। ज़्यादा और पानी भी नीम गर्म पानी। जी। अच्छा मैम, ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, खुश्की के लिए कुछ बता दें बालों में जो आ जाती है सर्दियों में खास तौर पे। नाफ और नाक का तेल जी। बॉडी का थर्मोस्टेट नॉर्मल करता है। खुश्की सही। है तो ठीक करेगा, गर्मी है तो ठीक करेगा, एक तो वो करें। जी दूसरा, जी। सर के बालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है सेसमी ऑयल, इस मौसम में तिलों का तेल। तेलों का तिलों तेल। का तेल 1 कप,
बादाम रोगन आधा कप और उसके अंदर ग्लिसरीन आधा कप डाल के इसको एक जोश दे दीजिए। उसके बाद इसको ढक के रख लीजिए और इसका इस्तेमाल करेंगे तो बालों की खुश्की बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। चलें मैम, बहुत शुक्रिया आपका शो में हमें जॉइन करने का और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। आपका शुक्रिया जी। आप अपना लिंक ज़रूर शेयर कर जी, दीजिएगा। जी, जी। थैंक यू। ओके। ये थी हमारे साथ तैयबा मासूमा ज़हरा। मिलती हूँ अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़।